हेलो एवरीवन गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूं रैपिड फ्लाइंग क्लब के इस ग्राउंड क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विंड्स। तो आप फटाफट से अपने आईसी जोशी सर की बुक में फटाफट से चैप्टर नंबर 6 खोल लीजिए। दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले कि बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से जाके बुक भी परचेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये बुक आपके पास आ जाएगी। ये बुक को दोस्तों करना है कि आपको खोलना है और जैसे मैं बताता जाऊं वैसे ही आपको पढ़ना है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप चाहो तो मेरा फुल मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हो जिसमें सारी की सारी वीडियोस चैप्टर वाइज बिल्कुल फुल फ्लेजेडली अपलोडेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 विंड से। ओके दोस्तों, चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन सारी चीजों को सिखाऊंगा। वी विल बी स्टार्टिंग इन इंग्लिश प्लस वी विल बी डिस्कसिंग इन हिंदी बिकॉज आई वांट everyone so that you guys can study in a very well way, right? तो फर्स्ट चीज क्या बोल रहा है इन द बात करते हैं विंड। विंड क्या होती है? अब हिंदी भाषा में विंड मतलब क्या है? हवा। दोस्तों क्या होता है? हवा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या चीज लिखी डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इन द एटमॉस्फेयर एयर मूव्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे जो एयर है वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है और कुछ हवा दोस्तों ऐसे भी मूव करती है। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई, ले हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मतलब हवा ऐसे मूव करती है। तो उसी चीज के बारे में बता रहा है ये, राइट? चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोल रहा है? इन द एटमॉस्फेयर एयर मूव्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा हॉरिजॉन्टल मूव करती है वो क्या कहलाएगी? वो विंड कहलाएगी। आई गेस चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। द एटमॉस्फेयर डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो विंड जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बुक टू बुक पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा पूरा लेक्चर्स लाइन से देख सकते हैं अपने ऐप में। हमारा खुद का ऐप है वहां पे, या मोबाइल फोन में या टैब में सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे विथ मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है? इन द एटमॉस्फेयर एयर मूव्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट ये बोलना चाह रहा है द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा हॉरिजॉन्टल बहती है उसे क्या बोलते हैं? उसे विंड बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चीज क्या है? द विंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड कंसिस्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, गस्ट एंड वीक विंड, लुल्स। इट हैज टू कंपोनेंट्स, द डायरेक्शन एंड द स्पीड। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अब दोस्तों जो है ना दो चीजें हैं। ये बोल रहा है भाई, देखना ध्यान देना, जो स्ट्रॉन्ग विंड है, तेज हवा का झोंका, देखना कुछ दिन पहले मेरे शहर में आया था, तेज हवा का झोंका। इससे क्या हुआ? घर की झोपड़ियां उड़ गई, दुकान उड़ गए, शेड उड़ गए, मेरे बाहर के ऑफिस का वो क्या बोलते हैं छत उड़ गई, टंकी फेंका गई। तो दिस काइंड ऑफ विंड्स आर कॉल्ड गस्ट। ठीक है, भी समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। गस्ट, इसको थोड़ा मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, समझ में? गस्ट मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग विंड। लुल। अब नेक्स्ट बोल रहा है वीक विंड। वीक विंड मतलब देखो बहुत ढीली ढाली हवा, लुल सी चलती हुई। ठीक है, बहुत ढीली ढाली है, मतलब लुल लुल लुल। गाइस समझ में आया कि नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आर्म फोर्सेस, भाई जो बंदा ढीला ढाला आदमी था ना बोलते हैं लुल, लुल आदमी है तो, राइट? तो आई डोंट नो द वर्ड माइट हैव टेकन फ्रॉम द सेम प्लेस। लुल्स बोलते हैं इसे, राइट? या प्रोनाउंशिएट कुछ लोग अलग भी कर सकते हैं। देखो प्रोनाउंसिएशन का गेम है ही नहीं, ये जो गेम है ये है क्वेश्चन एंड आंसर का। आखिरी में क्या होगा? आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, उसी को आपको टिक लगाना है एंड दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, वहां पे चीज समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग विंड मतलब क्या है? गस्ट। एंड वीक विंड मतलब क्या है? लुल्स। कई लोग इसे लल्स भी बोलते हैं, कई लोग लुल्स बोलते हैं। मैं इसे बोलता हूं लुल, बिल्कुल लुल बोलता हूं दोस्तों मैं इसे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा? वीक विंड। ठीक है, समझ में आया? तो दो चार चीजें समझ में आ गई। पहली चीज मैंने क्या बताई? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हवा जब हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हवा जब कैसे बहेगी? हॉरिजॉन्टल बहेगी तो क्या होगा? वो दैट विल बी कंसीडर्ड एज विंड, वो विंड कहलाएगी। हवा दोनों दिशाओं में बहती है, हवा ऐसे भी बहती है और ऐसे भी बहती है, तो हॉरिजॉन्टल में भी जाएगी हवा, ऊपर भी जाएगी। लेकिन ये बोलना चाह रहा है हवा तो भाई किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जो बहेगी ना वो क्या कहलाएगी? वो विंड कहलाएगी। पॉइंट नंबर 1। अब जो विंड बही भाई बिल्कुल तेजी से बही, बहुत तेजी से जो बह रही है दोस्तों क्या होगी? गस्ट। और जो बिल्कुल लुल है दोस्तों, विंड, विंड दोस्तों कैसी है? लुल है, धीरे धीरे चल रही है एंड गाइस इट विल कॉल अस लुल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग? आई गेस थिंग्स आर वेरी मच क्लियर एंड कट टू यू। तो अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है, वीडियो देखो।
आपको पसंद आ रही होगी, प्लीज डू लाइक इट अप ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, सोचा हूं आप लोग के लिए। एटलीस्ट जो टॉपिक जो मैंने पढ़ा दिया ना वो कभी नहीं भूलने वाले। ये आपको स्ट्रॉन्ग गस्ट विंड, लुल विंड, ये कभी नहीं भूल पाओगे जिंदगी में आप, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहे हैं, विंड डायरेक्शन, ठीक है। विंड डायरेक्शन सब चीज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये हमने फर्स्ट पढ़ लिया, ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है देखो, बिल्कुल पहले इंग्लिश में पढ़ाऊंगा फिर हिंदी में पढ़ाऊंगा। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ विंड इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच विंड इज ब्लोइंग। डायरेक्शन ऑफ विंड मतलब क्या होता है कि जिस दिशा में हवा बह रही है, ठीक है, विट इज ब्लोइंग, ठीक है। और विंड इज कमिंग फ्रॉम, अगर भैया अगर विंड आ रही है, देखो चलो पहले पढ़ लेते हैं, पहले समझाऊंगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ विंड is the direction of wind is the direction from which wind is blowing or wind is coming from, ठीक है। A southerly wind blow from south to north, ठीक है भैया। अब ये बोल रहे हैं, इसका मतलब समझो, जो बंदे दिल्ली से रायपुर आए हैं उसे रायपुर के लोग क्या बोलेंगे, तो दिल्ली वाले लोग हैं। समझ में आया कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं रायपुर का रहने वाला हूं, कोई बंदा आया है पंजाब से पढ़ने के लिए मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास, मैं क्या बोले, तो यहाँ के लोग क्या बोलेंगे, ये तो पंजाब वाले लोग हैं। गेटिंग अ पॉइंट। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा राजस्थान से पढ़ने आया मेरे यहाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो राजस्थानी लोग हैं। वैसे ही जो विंड साउथ से आ रही है तो क्या बोलेंगे, ये तो साउथ वाली हवा है। जो विंड ईस्ट से आ रही है उसे क्या बोलेंगे, अरे ये तो ईस्ट वाली हवा है। तो साउथ की विंड को साउथ वाली हवा ना बोल क्या बोलेंगे, सदर्नली। ईस्ट वाले क्या बोलेंगे, ईस्टर्नली, मतलब ईस्टर्नली तो इधर से होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, क्या है, समझ में आया कि दोस्तों कैसे बताना है आप लोगों को। तो हवा अगर वही दिल्ली के लोग हैं तो दिल्ली वाले हो गए, और पंजाब के लोग हैं तो पंजाबी हो गए। तो वैसे ही जब हवा आ गई भाई साउथ से बह रही है हवा, तो वो क्या होगी भाई, साउथ मतलब नीचे से हवा, तो क्या है, सदर्नली विंड। तो वही बताना चाह रहा है, अ सडनली विंड ब्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे, ये तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। अ सडनली विंड ब्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, भाई समझ में आ गया आप लोग को। एंड ईस्टर्नली विंड ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ वाले क्या बोलेंगे, भाई ये तो सडनली विंड है जो साउथ से आ रही है। वैसे ही ईस्टर्ली विंड फ्रॉम ई टू डब्ल्यू, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब जो हवा दोस्तों बहेगी ईस्ट टू वेस्ट, राइट। जो हवा कहां बहेगी, ईस्ट से बह रही है वेस्ट, तो वेस्ट वाले क्या बोलेंगे, अरे भाई ये तो ईस्टर्नली विंड है। तो गाइस समझ में आ गया आप लोगों को व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज। नेक्स्ट चीज क्या दिया हुआ है, विंड डायरेक्शन इज इंडिकेटेड ऑन 16 पॉइंट ऑफ कंपास। अगर मैं कंपास लूं तो कंपास देखा होगा, वो होगा उसमें क्या होता है, अलग अलग डायरेक्ट बना होता है कि भाई ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जैसे रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना भाई, बहुत मुश्किल जाती है रिकॉर्डिंग, कई बार नहीं होता। तो ये ईस्ट है कंपास में, जैसे मैं कंपास हूं तो कंपास क्या करता है, कौन सा डायरेक्शन दिखाता है वो आपको बताना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो मल्टीपल डायरेक्शन दिखाएगा, ईस्ट वेस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब इसमें और भी डायरेक्शन रहते हैं भाई, चलिए। तो उसमें मल्टीपल डायरेक्शन रहते हैं, वही बताना चाह रहा है कि कंपास जो होता है उसमें 16 पॉइंट रहते हैं। वो कौन कौन से 16 पॉइंट रहते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब देखो नॉर्थ तो पता ही होगा, नॉर्थ मतलब ऊपर वाली कौन सी हो गई, नॉर्थ। एरो को मैं ऊपर मार्क कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो गया आपका। चलिए पेन बदल लेते हैं गाइस, कुछ नया ग्रीन पेन लेते हैं, ग्रीन, ठीक है। तो ऊपर की जो, ये व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर की जो हवा होगी क्या होगी, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो बताना चाह रहा है, जब हवा जब बहती है ना तो 16 कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर दिया कंपास के। हो गया नॉर्थ, जो ऊपर की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ। ईस्ट भैया, ईस्ट हमारे ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाले जो बंदे हो गए, हो गए ईस्ट, ठीक है। फिर क्या है, नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, वेस्ट ये हो गया वेस्ट, इस तरफ वाले वेस्ट हो गए, और ये हो गया साउथ, ठीक है। 4 डायरेक्शन हो गया। अब बोल रहा है एक नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, जी हाँ गाइस, एक नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। ईस्ट और साउथ के बीच में दोस्तों साउथ ईस्ट होगा। ध्यान देना, हमेशा जो मेन पॉइंट है ना, नॉर्थ और ईस्ट, इन्हीं को कंसीडर करते हुए होगा। ये ऐसा नहीं बोल देना ईस्ट नॉर्थ, ऐसा नहीं होगा। हालांकि बंदे समझ जाएंगे ईस्ट नॉर्थ का मतलब नॉर्थ ईस्ट ही बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। इसका डायरेक्शन वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखना 2-4 नई डायरेक्शन है यहाँ पे। एक है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है गाइस, समझ में आया कि नहीं, साउथ साउथ ईस्ट, राइट। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है क्या होगा, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन हो क्या हो जाएगा। तो भैया समझ में आया कि नहीं क्या, तो ये डायरेक्शंस आपको और अच्छे से बताऊंगा, आई गेस चीजें क्लियर हो। इसमें क्या बताते मेरे को बन नहीं रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या क्या चीजें हैं, तो ये बिल्कुल आई गेस चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
तो दोस्तों इस बार जो है बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ाने वाला आप लोग का मैं बिल्कुल डिटेल वन बाय वन आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है गाइस, तो यस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू गाइस कैन आल्सो स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्रॉस विंड क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा इसमें इस केस में क्या हुआ, जब प्लेन लैंड कर रहा था भाई, तो हवा, ये प्लेन लैंड कर रहा है, हवा ऐसे बहने लग गई, तो क्या होगा, वो क्रॉस विंड। प्लेन ऐसे लैंड कर रहा है, हवा बह रही ऐसे 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 मार रही है, इसको प्लेन को मार रही है, तो क्या होगा, वो क्रॉस विंड होगा। आई गेस थिंग्स आर वेरी मच क्लियर एंड कट विथ यू। ठीक है, चलिए उसको एक्सप्लेन करेंगे आपको ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। ये डिवाइसेस वगैरह हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट चीज क्या है जिसकी यहां बताना चाह रहा है वो है क्रॉस विंड। क्रॉस विंड क्या होता है, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं गाइस ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओके, क्रॉस विंड क्या होता है, क्रॉस विंड मतलब क्या होता है, रनवे आर ओरिएंटेड अलोंग द मोस्ट प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन of a locality based on the climatological record. However, sometimes, especially during adverse weather and transition sessions, मतलब जब कभी वेदर खराब होता है, राइट, द विंड डेविएट्स फ्रॉम द डायरेक्शन, अक्सर रनवे को उसी डायरेक्शन में बनाया जाता है जिस दिशा में विंड ब्लो हो रही हो, राइट, वही बनाया जाता है, विंड डेविएट्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन, a wind 90 degree to the runway is called cross wind components। ठीक है, समझ में आया, 90 डिग्री मतलब फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, इसका 90 डिग्री, ये तो इधर से हवा बहेगी तो भी ये क्रॉस विंड कहलाएगा, हवा अगर यहां से बह रही है तो भी क्रॉस विंड कहलाएगा। ठीक है, और विंड 90 डिग्री ऑफ द रनवे इज यूज्ड इज कॉल्ड क्रॉस विंड कंपोनेंट। क्रिटिकल क्रॉस विंड कंपोनेंट फॉर ईच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट आर स्पेसिफाइड। ठीक है, तो इसको और पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज ध्यान देना, क्रॉस विंड टेंड्स टू स्विंग द एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग स्पेसिफिकली एट। तो भैया ये बताना चाह रहा है कि जो हवाई जहाज छोटे वेट वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हो गया, सेस्ना 172, 152, तो ये जो हवाई जहाज है इसमें क्या होगा कि भाई आपको जो क्रॉस विंड ज्यादा महसूस होगा एज कंपेरेबल टू दोस एयरक्राफ्ट जिसमें जो लाइटर, जो हैवियर, जैसे आपका जो एयरबस है उसमें क्रॉस विंड कम महसूस होगा, लेकिन आपका जो सेस्ना 172, 152 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है उसमें क्या होगा, इवन दो एटीआर में बहुत ज्यादा क्रॉस विंड्स होते हैं गाइस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी की सारी चीजें आई गेस थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। और अगर दोस्तों इतने यहीं पे सेशन को रोकता हूं मैं, अगर आप और भी पढ़ना चाहते हो बाकी चीजें, बिकॉज आई हैव, मैंने पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पूरी दोस्तों मैंने स्लाइड बना के रखा हुआ हूं मैं, अगर आप ऐसे ही डिटेल तरीके से पढ़ना चाहते हो, राइट, एंड इफ यू वांट टू स्टडी वन बाय वन, आई विल बी मेकिंग क्लियर एंड कट थिंग्स। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियोस सारी की सारी चीजों के बारे में, राइट, मैंने पूरा ऑलरेडी स्लाइड बना के रखा है, स्लाइड के दोस्तों पूरी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। इवन दो दोस्तों इस सेशन में क्या होगा, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर भी करवा रहा हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं दोस्तों, तो इससे बेहतर क्लासेस कहीं नहीं मिलने वाली। अगर आपको इससे बेहतर कहीं क्लासेस मिल सकती हैं तो गाइस यू कैन गो फॉर इट, बट आई गिव श्योरिटी कि अगर आपने मेरे यहाँ पढ़ाई करी है तो आपको फेल, कभी भी लाइफ में फेल नहीं होंगे आप हमेशा पास ही होंगे। एंड इवन दो गाइस विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ताकि आपके एग्जाम्स एक बार में क्रैक हो जाए। गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और यू कैन जॉइन माय ग्राउंड क्लासेस जहां पे आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीजें बता रहा हूं मैं, वो भी इतने अच्छे फॉर्मेट में। पूरे के पूरे वीडियोस अवेलेबल है, स्मार्ट बोर्ड मैंने पूरे वीडियोस को डाल रखा है, कुछ वीडियोस न्यू अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आइए, क्लिक मारिए मेरे कमेंट सेक्शन में और जाके वहां पे मेरा कोर्स परचेज करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद। तो अगर आप पूरी वीडियोस देखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स को देखना चाहते हैं और बिल्कुल हिंदी में डिटेलेशन, बिल्कुल हिंदी में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्मार्ट बोर्ड के फॉर्मेट में पढ़ने में आपको मजा आने लग गया है, एंड इफ यू वांट टू एनरोल फुल कोर्स, पूरा कोर्स आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने पूरा अपना कोर्स मेरे ऐप देसी पायलट में अपलोड कर दिया है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, वहां पे जैसे क्लिक मारोगे तो आप मेरे ऐप में आ जाओगे। नेक्स्ट चीज, अगर आप iOS यूजर हो तो वहां पे क्लास प्लस करके एक ऐप है, उसे आपको इंस्टॉल करना है और ORG कोड में टाइप कर देना है QTEPBY, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करोगे, देसी पायलट का हो चाहे क्लास प्लस का, दोनों ऐप मेरे ही हैं, राइट। यहाँ पे करना है कि आपको यहाँ पे आके लॉग इन विद व्हाट्सएप कर देना। जैसे आप लॉग इन विद व्हाट्सएप करोगे तो इसमें क्या होगा, आपको अपना फोन नंबर टाइप करना है। फोन नंबर टाइप करने में क्या होगा, आपको यहाँ पे एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आ जाने के बाद करना है कि आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। ये लिखने के बाद दोस्तों क्या होगा कि आपको हमारा जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैंने क्या किया, सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, A to Z सारी चीजें हैं।
और इसमें क्या होता है, बीच बीच में डाउट सेशंस भी होते हैं। तो अगर आपको डाउट कुछ है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो। यहाँ पे चैट का ऑप्शन है जहाँ पे आप मेरे से चैट कर सकते हो, और बीच बीच में लाइव सेशन भी हम लोग कंडक्ट कराते हैं ताकि सेशन को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव रखें। तो मैंने पूरे कोर्स यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आपको करना क्या है, यहाँ पे आके बाय नाउ में क्लिक मार देना है। मेरे पास मल्टीपल कोर्स है। टेक्निकल जर्नल का जो है वो 25,000 रुपीज में सेल कर रहे हैं हम लोग। तो पूरा का पूरा टेक्निकल जर्नल लाइव क्लासेस है। नेक्स्ट, ये फाउंडेशन कोर्स है स्पेसिफिकली 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स के लिए। ये मेट्रोलॉजी आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा 19,999 में ये कोर्स अवेलेबल है। तो आप मेरे ऐप में जाके परचेस कर सकते हो। रेगुलेशन अगर परचेस करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा सेम प्राइस में। लेकिन अगर आप चाहो तो कॉम्बो परचेस करते हो रेग्स और मेट, तो वो आपको थोड़े अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 2 कोर्स हमारे से परचेस करते हो तो। राइट, कॉम्बो कोर्स आई गेस मिल जाएगा आपको 27,000 रुपीज के आसपास। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, एनरोल करना चाहते हो हमारे साथ, अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो दोस्तों, तो करना कि आपको कोर्स एनरोल करने के बाद यहाँ पे जो भी कोर्स आपको पसंद है वहां पे आपको क्लिक मारना है। और फुल फ्लैश सीपीएल कोर्स अगर आपको पढ़ना है तो अवेलेबल है 99,000 रुपीज में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना है कि आपको यहाँ पे बाय नाउ में क्लिक मारना। जैसे आप बाय नाउ में यहाँ पे क्लिक मारोगे, जो कोर्स आपको पढ़ना है उसके बाद बाय नाउ में क्लिक मारोगे। यहाँ पे बाय नाउ में जैसे क्लिक मार दोगे तो यहाँ पे दिखा जाएगा कितना टोटल अमाउंट आपको पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों करना कि आपको यहाँ पे जाना है, पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। तो भाई आप विद द हेल्प ऑफ गूगल पे आप पे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड आप पे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ यूपीआई आईडी आप पे कर सकते हो। पे करके दोस्तों करना क्या है, जैसे ही आप पे करोगे आपके फोन में सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों हमारे कोर्स में आपको मिल जाएगा फ्री मॉक टेस्ट फॉर लाइफ टाइम। ये वीडियोस पहले अवेलेबल थी, डिटेल फॉर्मेट में वीडियोस और भी ज्यादा अपलोड हो गई है। न्यू वीडियोस हम लोग और डाल रहे हैं ताकि आपको और भी ज्यादा मजा आ जाए पढ़ने में। रेगुलेशन, मेट्रोलॉजी और टेक्निकल जर्नल को इतना स्मूथ बना दिया मैंने कि क्या बताऊं दोस्तों। एक बार वीडियो देख लिया आपने तो आपको क्लियर होना बिल्कुल तय है। प्लस सारे जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं बिल्कुल लाइफ टाइम आपके पास रहने वाले हैं। वीडियोस आप बाद में भी देख सकते हो, मतलब आप सीपीएल के बाद भी देख सकते हो, एटीपीएल एग्जाम्स के लिए भी देख सकते हो, और एयरलाइंस के प्रिपरेटरी एग्जाम्स के लिए भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। मतलब जो मैं आपको सेगमेंट दिला रहा हूँ आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, और कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं, जिसमें किसी भी चीज को वो याद करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल ड्रामेटिक तरीके से कुछ चीजों को बताया जाएगा। आप चाहो तो देख भी सकते हो, मैंने हर एक वीडियो में चीजों को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत बहुत मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चों को भी उसमें निराशा हो या कोई परेशानी फेस हो। बहुत डिटेल फॉर्म में वीडियो अपलोड करी हुई है। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो यस वी चार्ज सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस, बट ये फीस भी जो है हम लोग अपने पास नहीं रख रहे हैं, वी रन एन एनजीओ। तो वो जो है दोस्तों आप बिल्कुल एक एनजीओ की तरह हम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी फंडिंग करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हो गए, बहुत सारी जगह डोनेट करते हैं। तो ये जो पैसे जो आ रहे हैं बिल्कुल डायरेक्टली ये डोनेशन कर रहे हैं आप हमारी कंपनी को। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद टू ऑल। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली एक एक वीडियो आएगी, देख के मजा आ जाने वाला है आपको।